तमाम प्रेस साथियों को मेरा सलाम और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से 2019 के बाद सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम पे लगातार वार किया जा रहा है और खास तौर से पिछले एक महीने से जिस तरीके से लोगों को उनकी जगहों से खुदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, लोगों को लैंडलेस किया जा रहा है, इस लफ्जों में और ये सरकार को ये चेतावनी देती है कि ऐसे फैसले जो अवाम दुश्मन फैसले हों, जो अवाम के हक में ना हो, ऐसे फैसले ना लिए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम ने पिछले 70 साल से बहुत सहा है। जम्मू कश्मीर ने जब हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया तो इस देश की सलामती के लिए और इस देश की सेकुलरिज्म को आगे देखते हुए इस देश के साथ हाथ मिलाया था, ना कि आज जो फैसले जो फरमान सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उन फैसलों को देखते हुए हाथ मिलाया था। आज सरकार को यह देखना चाहिए कि ये जो लोग पिछले 200 साल से 300 साल से इन जगहों पे काबिज हैं, आज आप किस बुनियाद पे उन लोगों को इन जगहों से बाहर निकाल रहे हैं? आज सरकार की तरफ से क्या पूरे मुल्क में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही स्टेट लैंड है? आप मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में इतनी रियासतें हैं और इन रियासतों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आपको स्टेट लैंड नजर आती हैं। क्या दिल्ली में आपको स्टेट लैंड नजर नहीं आती है? मेरा ये कहना है होम मिनिस्टर से कि आप देखिए कि आप जिस तरीके से बाकी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर स्टेट लैंड को रेगुलाइज करते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी स्टेट लैंड को रेगुलाइज करना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये लैंड लोगों के लिए, ये जगह जो है, जमीन है जो है वो लोगों के लिए है। आप इन गरीब लोगों को इनकी जमीनों पे चलना भी आपको गवारा नहीं है? क्या आप इनको दरिया के हवाले करना चाहते हैं? मेरी ये चेतावनी है, मेरी पूरी तंजीम की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी ऐसा कदम सरकार की तरफ से जो लिया जाएगा जो अवाम दुश्मन फैसला होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही कबूल करेगी। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड टू टिलर एक्ट बनाया, गरीब को मौका दिया कि जिस जमीन पे वो रात को, जिस मकान के अंदर, जिस झोंपड़ी के अंदर रात को सोया, अगले दिन उस जमीन का वो मालिक था। सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए। आज इस देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। आप देख लीजिए हमारे नौजवान सड़कों पे हैं। आप इश्यूज डाइवर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से चाइना जो है लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बढ़ रहा है, हिंदुस्तान पे वार कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अपनी जो इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए और यहाँ की प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे फैसले कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये गुजारिश है और खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और होम मिनिस्टर से कि यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चाहे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, जम्मू में जिस तरीके से हमने देखा कि आए दिन जो है लोग सड़कों पे हैं और लोगों को परेशान किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3-3.5 साल से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने ये देखा हो कि लोग जो है आराम की नींद, चैन की नींद सोए पाए हो। क्योंकि 2019 में जो फैसला लिया गया, उस फैसले के बाद ही जो है जम्मू कश्मीर जो है तबाह और बर्बाद हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि जो आपने फैसला लिया उसके बाद जिस तरीके से जो हालात बने जम्मू कश्मीर में, बड़ी मुश्किल से जो है हालात जो है कंट्रोल हुए। लोगों ने बहुत सब्र किया हुआ है। आप लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन रहे। हम यही चाहते हैं कि लोग जो हैं अपनी जिंदगी, अपना प्यार और एक दूसरे के साथ जिस तरीके से यहाँ पिछले अरसों से चले आ रहे हैं वैसा प्यार लोगों में बढ़ा रहे। सरकार जो है, सरकार को चाहिए कि सरकार वेलफेयर स्टेट का काम करे, ना कि सरकार लोगों के अंदर इंतजार पैदा करे। जीशान जी, आपने एक बात कही कि पिछली सरकारों ने और खासकर राजा महाराजाओं के दौर में जो लोग जहां रात को सोए, सुबह उनको उस जगह की अलॉटमेंट मिल गई। ये शेर कश्मीर का फैसला था, शेर कश्मीर साहब का ये फैसला था। आपको क्या लगता है कि आज भी शहरों में जो बड़े बड़े लोग आज जाके जमीन पे बैठ जाते हैं, उनको कब्जा देना चाहिए सरकार? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज अगर पिछले 200 साल से, कल मैंने परसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि जिस तरीके में से कश्मीर के अंदर 150 साल पहली जमीन पे जो लोग काबिज हैं, सरकार पीला पंजा वहां चला रही है। अब सरकार को ये देखना होगा कि वहां जो लोग हैं वो कितने सालों से वहां बस रहे हैं। आप क्योंकि
कोई भी फैसला जब लिया गया और रोशनी एक्ट के अंदर जब फैसला लिया गया तो सरकार ने ये सोचा था, एक तो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरा जो लोग वहां बैठे हैं उन्हें तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि गरीब लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप उस इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे, यहाँ पे कोई भी ऐसी सरकार की तरफ से पॉलिसी नहीं है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। आप और बजाय इसके कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएं, आप लोगों को तंग कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये